हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है फ्री विल। कहते हैं कि आप एक क्रिएटर हो। आप अपनी सारी की सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आने वाली हैं और जो हो चुकी हैं, वो सब कुछ आपने ही क्रिएट की है। यहाँ तक आपके लाइफ में जो आसपास जो आपके लोग हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो भी आपका ही क्रिएशन है। अब कैसे बात करते हैं इस चीज के बारे में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक पर्सन खड़ा है यहां पर। अब ये पर्सन सोल है, ये नॉन फिजिकल सोल है। अब ये नॉन फिजिकल सोल आता है अर्थ पे। ये नॉन फिजिकल सोल अर्थ पे आता है और एक लड़का बनता है। अब इस लड़के को हम नाम देते हैं राहुल। राहुल आता है, ये सोल आता है राहुल की बॉडी में एक तरीके से, और राहुल की लाइफ लेता है। ये सोल आने से पहले दो चीजें डिसाइड करता है। एक तो एक थीम डिसाइड करता है, थीम, और दूसरा है एक प्लान। थीम कि वो कैसी तरीके की लाइफ जीना चाहता है। सोल पहले से ही डिसाइड करता है कि वो कौन से मां बाप चुन रहा है, कौन से लोगों के बीच में प्रोक्रिएशन होगा जिसके कारण ये राहुल पैदा होगा, और उस सोल का, उस बॉडी का क्या प्लान होगा, कौन सा एक जनरल डायरेक्शन क्या होगा, वो पहले से ही डिसाइड होता है। अब उसमें भी आपको, आपके सोल को मिलती है फ्री विल। अब कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं तो मैं अपना कलर क्यों नहीं चेंज कर सकता, या फिर मैं कोई दूसरे घर में पैदा क्यों नहीं हो सकता था। सही, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक तरीके से वो भी फ्री विल है। कैसे? क्योंकि आपके सोल को चॉइस मिली थी। आपके सोल को चॉइस मिली थी कि वो किसी को भी चुने, कहीं पे भी जाए, या तो सोल ही रहे या फिर एक फिजिकल बॉडी ले। और उस फिजिकल बॉडी लेते वक्त, उस सोल ने फिजिकल बॉडी लेते वक्त कुछ जनरल चीजें डिसाइड की थी। अब उस जनरल चीजों में आपकी बॉडी को, या आपकी जो अभी रूप है, उस राहुल को भी फ्री विल मिलती है। अब वो फ्री विल कैसी है कि या तो वो ये प्लान फॉलो करे या फिर वो प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करे। मान लो ये प्लान था कि इस पर्सन का, राहुल एक बहुत ही बड़ा आईटी कंसल्टेंट बनेगा, या फिर एक तरीके से फेसबुक चालू करेगा, नया फेसबुक चालू करेगा। पर राहुल जब अर्थ पे आता है, उसको लगता है कि उसको फेसबुक नहीं बल्कि कुछ और करना चाहिए, कुछ और ही चीज करनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स उसका जो हॉबी है वो टेक्नोलॉजी में ही रहेगा, क्योंकि उसी तरीके की थीम है। अब वो फेसबुक चालू करने की जगह कुछ और चीज चालू करेगा। वो उसकी फ्री विल है, वो उसकी खुद का डिसीजन है, उसकी खुद की चॉइस है। अब वो एक्शंस ले सकता है या फिर इन एक्शंस कर सकता है, या तो कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो सब कुछ इस पे डिसाइड होता है। अब एक तरीके से इसमें एक और चीज डालते हैं कि मान लो ये सोल एक और दूसरा सोल है, और ये सोल हमारा मेन हीरो है। इन दोनों सोल ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और शादी करेंगे। एक दूसरे से मिलेंगे, डेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एट द एंड हम शादी करेंगे। और हमारी मुलाकात होगी एक मूवी थिएटर में। मूवी थिएटर में मुलाकात होगी, 2022 में मुलाकात होगी। अब 2022 आता है, राहुल मूवी की टिकट्स थी उसके पास, इस लड़की के पास भी टिकट्स थी, पर राहुल डिसाइड करता है कि वो मूवी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी इच्छा नहीं कर रही। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस सोल के साथ, ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि या फिर कैंसिल हो जाता है या तो फिर चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से जो सोल, जो बोलते हैं ना ये मेरा सोलमेट है, वो सोलमेट चेंज हो सकता है इस तरीके से। अब यहां पर राहुल खड़ा है अर्थ पे, इसके पास फ्री विल है, ये कुछ भी डिसाइड कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अब एक तरीके से यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स कभी कुछ नहीं बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई नेगेटिव थॉट है
कोई भी नेगेटिव थॉट है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ्स है जो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है, उसको भी चेंज करने के लिए नहीं आएगा यूनिवर्स या सोर्स या गॉड या कुछ भी कह लो, वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। अब यहां पर आते हैं एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक के ऊपर जिसके कारण आपकी लाइफ में चीजें नहीं आ रही। अब आप खुद बताइए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। 99.99% एक्चुअली इनफैक्ट 100% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्या आपके पेरेंट्स कभी ऐसे थे, वो बोलते थे कि अगर तू शैतानी नहीं करेगा तभी तेरे को आइसक्रीम मिलेगी, अगर तू इतने मार्क्स लेके आएगा तभी तेरे को नई BMX बाइक मिलेगी, अगर तूने ये किया तो तभी तेरे को ये चीज मिलेगी, अगर तूने वो किया तभी तेरे को वो चीज मिलेगी, घर साफ रखोगे तभी मैं नई गाड़ी लेकर आऊंगा, आपके फादर बोलते थे। कुछ भी चीज हो सकती है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक तरीके से फिर कंडीशनल लव दिया, बोला कि अगर तुम ये चीजें की, अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, अगर तुम परफॉर्म अच्छी तरह करते हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते अर्ली एज पे, तभी तुमको मैं ये दूंगा या ये दूंगी, आपकी मदर बोल सकती है ये। तो एक तरीके से वो हो गया कंडीशनल लव। अब उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं कोई जज नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर मैं भी आज पेरेंट बनता हूं तो मेरा भी गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा अगर मेरा बच्चा कोई शैतानी करेगा और उसको मैं ये बोलूंगा अगर तूने ये वापस किया तो मैं तेरे को ये करूंगा, या तेरे को मैं कोई नया फोन नहीं लेके देने वाला। तो ऐसे करके कंडीशनल लव दिया। अब यूनिवर्स जो है वो क्या करता है, वो देता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव देता है हमेशा। जो भी प्यार होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इनफैक्ट आपको ऐसी भी बिलीफ रखने देता है कि ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता। तो वहां से बचपन से शुरुआत चालू होती है कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता, मुझे ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, मुझे ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे ये पार्टनर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूं या इतनी अच्छी दिखती नहीं हूं। ऐसे करके काफी सारी एक डिजर्वेबिलिटी इशू क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और इनफैक्ट 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है जिसके कारण उनकी लाइफ में नहीं होता। वो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में वो जॉब मिले, वो पैसे आए उनकी लाइफ में, या वो पार्टनर आए उनकी लाइफ में, पर उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी तक वैसी वाइब्रेशन दे रहा है कि डू आई डिजर्व इट, क्वेश्चन मार्क। हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं डिजर्व करता हूं। अब उसमें क्या होता है, आप यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको अनकंडीशनल लव देता है। अब इसी तरीके से ये फ्री विल काम करती है। फ्री विल आपको बोलती है कि आप ये भी थॉट रख सकते हो कि आप डिजर्व नहीं करते, हालांकि आप करते हो, पर आप ये भी थॉट रख सकते हो आप डिजर्व नहीं करते। और आपकी जो विश है इतनी पावरफुल मानी जाती है, इतनी वैल्यू दी जाती है कि वो भी पूरी करते हैं, वो भी पूरी करता है यूनिवर्स। तो ऐसे काम करती है ये पूरी की पूरी फंक्शंस, ऐसे काम करते हैं, ऐसे इसी कारण हमको कहा जाता है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। अब इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, जिसको मैंने थोड़ी बहुत अवॉइड की है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पर जनरल आइडिया ये है। तो आपको अगर इसके बारे में इसको ठीक करना है, इस डिजर्वेबिलिटी इशू को ठीक करना है या सेल्फ वर्थ को ठीक करना है, तो आप अपनी बिलीफ्स पे फोकस कीजिए। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने आप को रोक रहा हूं अपनी सक्सेस पाने के लिए? क्या मुझे वो जॉब मिलनी चाहिए पर मैं अपने आप को ही रोक रहा हूं ताकि वो मिले, मुझे नहीं मिले? तो उस बिलीफ पे काम करना चालू कीजिए। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है बिलीफ्स के ऊपर, वो देखिए, उस पर काम कीजिए। और आने वाले साल में मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको पता चले कि आपके कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स हैं और उन पर काम करना चालू कीजिए। So thank you everyone, and I wish you all a very happy new year. Thank you.